हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड से क्लास 5th चैप्टर 8 डेसिमल्स। तो डेसिमल्स होता क्या है? डेसिमल का मतलब पार्ट होता है। ये देखो, ये दिया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल 10 बॉक्स है। इसमें कुल 10 बॉक्स है। तो इसमें से 10 में से 1 2 3 पार्ट जो है, बॉक्स जो है, 3 बॉक्स जो है, ये शेडेड है, मतलब इसको कलर किया है। ये जो शेडेड पार्ट है, ये पूरे का कितना भाग है तो कुल 10 पार्ट। और 10 पार्ट में से 3 पार्ट को केवल कलर किया गया है, सेट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सेट किया गया है वह पूरे का कौन सा भाग है? तो 3 भाग है। तीसरा भाग 10 का 3 पार्ट है, इसको कहेंगे 3/10। अब 3/10 का मतलब क्या हुआ? 0.3 0.3। अगर 10 से 3 में डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.3। अब ये 0.3 जो है, यह एक भाग है। कितने का भाग है? 10 का एक भाग है। तो इसको बोलेंगे 3/10। इसको बोलेंगे 3/10 पार्ट। 3/10 पार्ट बोलेंगे, इसको लिखेंगे 3/10, तो होगा 0.3। इसी को डेसिमल कहा जाता है। अब पॉइंट जो लगा है, पॉइंट के बाद में 3 है। तो पॉइंट एक ऐसा खतरनाक जानवर है जो इसके पहले, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद में डिजिट कुछ न कुछ होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद में 3 है डिजिट, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है। तो इसके पहले हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाता है 0.3। इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं 0.3, 0.3। पॉइंट का मतलब दशमलव, डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव। तो इसको बोलेंगे 0.3 पढ़ेंगे या 0.3 पढ़ेंगे, 0.3 या 0.3 पढ़ेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, 3 डैश लगाएंगे, ऐसे डैश 10th पार्ट। तो समझ में आ गया दशमलव क्या होता है, डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जो होता है वो एक पार्ट होता है। किसका? जो दिया होता है उसका एक पार्ट होता है। पूरे 10 भाग है, 10 भाग में से केवल 3 ही भाग को कलर किया गया है। तो 3 ही भाग को कलर किया गया है, इसलिए मतलब वो तीसरा भाग है। 10 का वो तीसरा भाग है। अब इसको हम अगर लिखा है 1/10, 1/10 मतलब 1 का 10th पार्ट, 1 का 10th पार्ट। तो 10 का मतलब होता है 0.1। 1 का 100th, DTH 100th, तो क्या होगा? 0.01। दो प्लेस 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 प्लेस पर डेसिमल लगा, दशमलव लगा 1 2, तो इसको बोलते हैं 0.01। अगर लिखा है 100, 100 तो इसका मतलब होता है 100। 100 का मतलब 100। 1/10, 10TN और उसके बाद TH जोड़ देते हैं तो ये पार्ट बन जाता है। तो ये हो जाएगा 0.1, 0.1 ओनली। मतलब क्या है? 10 का एक भाग, 10 का पूरा एक भाग, तो 0.1। 100th TH जुड़ा है, DTH जुड़ा है, तो 100th, तो इसका हो जाएगा 0.01। मतलब है कि 100 का एक भाग, 100 का एक भाग मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100। 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10, मतलब 10 का एक भाग, तो 1/10, और इसको लिखेंगे 0.1। 1000th, DTH जुड़ा है, तो 1000 का मतलब क्या होता है? 1/1000, मतलब है कि 1000 का एक भाग। तो ये हो जाएगा, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 प्लेस पर डेसिमल हो जाएगा 1 2 3, यानी लिखेंगे 0.001। और जब लिखा रहेगा 1000th, TH जोड़ा रहेगा, तो ये पार्ट हो जाता है। 1000 है तो पूरा होल नंबर हो जाएगा, और 1000th TH जुड़ा रहेगा तो पार्ट हो जाता है। मतलब है कि पूरे, जैसे एक
जैसे एक बड़ा सा सेब है, एक बड़ा सा सेब है, उसको काट कर छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे तो वो भाग बन जाता है। छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है वो भाग बन जाता है, और पूरा खड़ा सेब वो पूरा होल नंबर होता है, और उसका जो पार्ट होता है, जो टुकड़ा होता है, वो भाग होता है। तो अब देखो 2 को कैसे लिखेंगे। 2 को हम लिख सकते हैं 02, पहले 0 लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 में डेसिमल नहीं है, 2 में डेसिमल नहीं है, तो इसको हम डेसिमल बनाना चाहते हैं। 2 में डेसिमल नहीं है लेकिन हम बनाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, 2 के बाद में ही, पहले नहीं, 2 के बाद में एक डेसिमल लगा करके 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो 2 जीरो बढ़ा लो, आपकी इच्छा हो तो 3 जीरो बढ़ा लो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6, जितना आपको इच्छा हो वो आप डेसिमल लगा करके नंबर के बाद में, नंबर के पहले नहीं, नंबर के बाद में डेसिमल लगा करके जितना इच्छा हो उतना जीरो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ देखो 2 के बाद डेसिमल लगा कर 1 जीरो, 2 के बाद डेसिमल लगा कर 2 जीरो, 2 के पहले भी जीरो लगा सकते, 2 के पहले जीरो लगा सकते, लेकिन 2 के पहले डेसिमल नहीं लगाएंगे। 2 के पहले डेसिमल नहीं लगाएंगे, लेकिन 2 के पहले जीरो लगाएंगे। 2 के बाद में ही डेसिमल लगाया जाता है। तो ये है लिखने का तरीका। कोई भी नंबर दिया हो तो हम उसको डेसिमल कैसे बनाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा है 4 में डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, इसके बाद से डेसिमल लगा देंगे। 1 जीरो बढ़ा दिया, हमारी इच्छा है, 2 जीरो बढ़ा दिया, हमारी इच्छा है, 3 जीरो बढ़ा दिया, हमारी इच्छा है। लेकिन 4 के पहले डेसिमल लगाएंगे तो ये गलत है, पहले नहीं लगा सकते, बाद में लगा सकते। 4 के पहले हम जीरो लगा सकते हैं, 04 लिख सकते हैं, ठीक है। खोलो अपने बुक से पेज 91 खोलो, उसमें ये दिया हुआ है एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम मतलब क्या है, छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो इसमें देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। पॉइंट 2 है, पॉइंट के बाद से 2 है, इस पॉइंट के बाद से 2 है, इस पॉइंट के बाद से 02 है। तो इसमें देखो डेसिमल 2 प्लेस पर है, डेसिमल 2 प्लेस पर, इसमें नहीं है, डेसिमल एक ही प्लेस पर है। तो हम इस पॉइंट के बाद से 2, इसके बाद में एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, यह रूल है। 2 के बाद से एक जीरो बढ़ा दिया। अब देखो 0.2, 0.2, 0.0, तो ये पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो ये तो दोनों सेम है, 0.2, 0.2। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 है, जीरो है, पॉइंट के बाद 2 है, 2 है, तो ये सबसे बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। ये नंबर 1 पर आएगा, सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये होगा नंबर 2 पर, और उससे बड़ा ये होगा नंबर 3 पर। यानी पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको 0.20, फिर लिखेंगे 0.22, ठीक है। और इसमें देखो 0.03, पॉइंट के बाद जीरो है, इसमें 0.2 प्लेस पर, 0.2 प्लेस पर, 0.2 प्लेस पर, सेम है। अब पॉइंट के बाद देखो जीरो, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट बाय जीरो है, तो ये पॉइंट बाय जीरो, पॉइंट बाय जीरो, ये तो सेम हो। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद 3 है, तो ये सबसे बड़ा है, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट बाय जीरो, यानी ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये हो गया। अब इसको पॉइंट बाय जीरो, पॉइंट बाय जीरो, पॉइंट बाय 3, पॉइंट बाय 3, तो ये दोनों सेम है, 0.03, 0.03 सेम है। तो पहले इसको लिखो 0.03, फिर इसको भी लिखो 0.03, और सबसे बड़ा ये 0.32, ये हो गया। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए। 3 में देखो, इसमें सबसे छोटा देखो कौन सा है, सबसे छोटा 0.0, 0.3, सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये यहां से शुरू करेंगे, पहले ये लिखेंगे, फिर उससे बड़ा ये लिखेंगे 0.3 नंबर 2 पर। और यहाँ देखो 0.1 है, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो पॉइंट के पहले अगर लिखा हुआ है 0.3, तो इसके पहले नंबर क्या होता है, पॉइंट के पहले नंबर क्या होता है, जीरो मानते हैं। इस पॉइंट के पहले नंबर क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर पॉइंट पहले जीरो है, यहाँ पॉइंट के पहले जीरो है, यहाँ पॉइंट पहले 1 है। तो नंबर 1 पर इसको लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और लास्ट में इसको लिखेंगे, थर्ड को, सबसे बड़ा ये है। फोर्थ में देखो पॉइंट से पहले 2, पॉइंट से पहले 3, पॉइंट से पहले 2, तो पॉइंट पहले 2,
पॉइंट के पहले 3, पॉइंट पहले 2, ये दोनों सेम है, पॉइंट पहले 2, पॉइंट पहले 2 सेम है। अब पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट बाद 9, पॉइंट के बाद 9 है, पॉइंट बाद 5 है, तो सबसे छोटा ये हुआ, सबसे छोटा ये हुआ नंबर 1, पहले इसको लिखेंगे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये हो जाएगा नंबर 2 पर, और सबसे बड़ा ये हो जाएगा क्योंकि 3 है, पॉइंट पहले 3 है तो नंबर 3 पर, तो पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब 4 5 में देखो, ये है 0.04, 0.44, 0.14, पॉइंट से बाद, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 1, तो सबसे छोटा कौन है? पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 1, तो सबसे छोटा ये है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 0 सबसे छोटा ये, मतलब पहले इसको लिखेंगे, अब उसके बाद से लिखेंगे पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 4, तो इससे बड़ा ये हुआ, नंबर 2 पर ये होगा, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 4, ये 4 वाला बड़ा है, तो दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे और तीसरे नंबर पे इसको लिखेंगे। मतलब क्या है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद से इसको लिखेंगे और सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे। सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको ऐड करना है, 1 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 2 1 3 जोड़ेंगे तो 7, 2 और 1 ऐड करेंगे 3 होगा, पॉइंट नीचे पॉइंट होगा। ये याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, आगे पीछे नंबर, पॉइंट से आगे, पॉइंट के पीछे नंबर कुछ भी हो, आगे हो, ज्यादा हो नंबर, कम हो, उसे मतलब बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो ये 3 3 6 हो गया, 2 उतर गया, इसको ऐड करो, 5 5 10 को 0 1 कैरी, 1 ऐड कर देंगे, 3 3 6 हो गया। अब पॉइंट नीचे पॉइंट लिखेंगे, 2 1 3 हो गया, 4 1 5 हो गया, हो गया। अब यहाँ देखो 2 है, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 उतार दिया, 1 1 2 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, 0 के नीचे 0 उतार देंगे, 0 0 ऐड करेंगे, 0 ही होगा। अब इसको हमको ऐड करना है, नंबर 1 को, इसको हम ऐड कर रहे हैं, नंबर 1 को 15.36, 15.37, इसको ऐड करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे 12, इसके नीचे 12, पॉइंट नीचे पॉइंट 8 है तो 8 ऐड कर देंगे, 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 7 को उतार दिया, 8 3 11 को 1 1 कैरी हो गया, यहाँ 1 कैरी लिख दिया, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे, 1 5 6 2 8 हो गया और 1 1 2 हो गया। उसी तरह से आप इसको कर लो, 3 बता दे रहे हैं, आपको सभी आ जाएंगे। ये 4 में बता दे रहा हूं, आपको 4 को बता रहा हूं, 4 को, ये है 34.0 और फिर 43.45, 5 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, 5 उतार देंगे सेम, 044 हो गया, 0.437 हो गया, 437 हो गया। बस यही बहुत सिंपल है, आप इसको ऐड करना जानते हो, पढ़ते हैं वैसे ही, बस आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना, बाकी सब जैसे आप ऐड करते हो वैसे ही आपको ऐड करना है। पेज 95 खोलो, आप लोग अपने बुक से पेज 95 खोलो, 95 पेज, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ऐड करना है। बहुत सिंपल सी बात है, आप ऐड करना जानते हो, 437.235.279.112 हो गया। इसको भी ऐड कर लो, पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, 5 5 10 को 0 1 कैरी, 4 4 8 1 9, पॉइंट नीचे पॉइंट, 9 8 17 को 7 1 कैरी, यहाँ हो जाएगा 1 ऐड कर देंगे, 9 9 18 को 8 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 8 4 12 हो गया। बहुत आसान है ऐड करना, सब्ट्रैक्शन है, 4 1 4 2 3 जो हमने छोड़ दिया है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग घर पर करना, होमवर्क के सभी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं तो इसको भी सब्ट्रैक्शन को बता दे रहे हैं। 6 में से 3 गया 3, 0 में से 2 नहीं माइनस होगा, इसे 12 करेगा तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8 आ गया, ये बन गया 5, 5 में से 2 गया 3, पॉइंट नीचे पॉइंट हो गया। अब 1 में से 3 माइनस करेंगे नहीं होगा, 12 करेगा यहाँ से तो 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आ गया।
अब ये बच गया 1 2 12 दिया तो 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। मल्टीप्लाई करना है तो आपको जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है। देखो कैसे करना है, 1 2 4 5। अब ये डेसिमल को नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल को नहीं लगाते हैं, बस इंटू 7 जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे करना है। डेसिमल नहीं लगाना, डेसिमल लगाना लगा हुआ है लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, जब आंसर आ जाएगा तो लास्ट में लगाएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 कैरी हो गया, 7 4 28 और 3 तो 31 1 3 कैरी हो गया, 7 2 14 और 3 17 1 कैरी हो गया, फिर 7 1 7 1 8 कितना आया 8 7 1 5 इक्वल लिखो। अब इसमें डेसिमल 8 7 1 5 लिख दिया हमने। अब डेसिमल था, डेसिमल कितने प्लेस पर है, इधर से 1 2 प्लेस पर डेसिमल है, अब 2 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे, यहाँ से 1 2 प्लेस पर डेसिमल मतलब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लेस पर डेसिमल हो गया, बस हो गया। यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो वैसे करेंगे बिना डेसिमल का। डेसिमल नहीं लगाने, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, आंसर में भी नहीं लगाएंगे। आपको जब ये आंसर आ जाएगा यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर डेसिमल जितने प्लेस पर होगा 1 2 उतने प्लेस पर लगा देंगे। ये 1 था, 2 3 4 सब छोड़ दिया आपके लिए होमवर्क है, सब ऐसे होगा। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करना है, एक इसको भी बता दे, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखो 4 9 7 0 और 12 से मल्टीप्लाई करो। डेसिमल नहीं लगाएंगे, यह डेसिमल नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल नहीं लगाया जाता है। 2 को करो मल्टीप्लाई 0 2 का 7 को करेंगे 14 को 4 1 कैरी, 2 9 18 1 19 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ नहीं लिखते हैं, 1 को 0 में करेंगे 0 आ गया, 1 को 7 करेंगे 7 आ गया, 1 को 9 में करेंगे 9 आ गया, 1 को 4 में करेंगे 4 आ गया। अब इसको ऐड कर लो, 0 उतर गया, 4 0 4 हो गया, 9 7 16 को 6 1 कैरी आ गया, 1 ऐड कर देंगे 10 9 19 को 9 1 कैरी हो गया, ये 4 और 1 5 हो जाएगा। अब आप इसको लिखोगे आंसर में, ये लिखोगे 5 9 6 4 0। अब देखो कितने प्लेस पर डेसिमल है, 1 2 प्लेस पर डेसिमल है तो 1 2 प्लेस पर डेसिमल यहाँ पर अब लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, हो गया आंसर। यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ बस आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा यहाँ पर जो लिखोगे यहाँ पर डेसिमल लगाना है। एक इसको भी कर लो मल्टीप्लाई, 0.83 11 से करना है तो बस आप 83 को लिखो, केवल 083 को नहीं लिखेंगे, 0 इसके पहले 0 लिखा है तो छोड़ देते हैं, उसका मतलब नहीं होता है कुछ। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 3 3 1 8 8, 1 से 3 करेंगे 1 3 3 1 8 8, ऐड कर लो, 3 ऐड करेंगे यहाँ पर 3 आ गया, 8 3 11 को 1 1 कैरी आ गया, ये 9 हो जाए, 8 1 9 हो जाए, तो बचा क्या 9 1 3, यहाँ लिख दो 9 1 3। अब डेसिमल कितने प्लेस पर है 1 2 प्लेस पर डेसिमल, 2 प्लेस पर डेसिमल हमने लगा दिया। अब डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद नंबर होना चाहिए, डेसिमल के पहले नंबर नहीं है तो आप अपनी तरफ से 0 बढ़ा लो, हो गया आंसर। अब आप लोग अपना बुक खोलो, आप अपना बुक खोलो, पेज 96 खोलो। अब आपके बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, पेज नंबर 96 में मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसके पहले पैटर्न समझाया है, तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इंटू 10 किया है, इंटू 100 किया है, इंटू 1000 किया है, इसमें भी 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे क्या 1 2 4 6 1 पॉइंट और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नहीं करना है। पैटर्न समझाया है कैसे करना है, वैसे करना है, जैसे पैटर्न दिया है वैसे मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे।
इस तरह से नहीं समझाया है, तो जैसे समझाया वैसे ही करना है, इस तरह से नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, डेसिमल नहीं लगाना है, डेसिमल नहीं लगाना है, 4 है तो 4 लिखो, 6 है तो 6 लिखो, ठीक है। कितने प्लेस पर डेसिमल है, 1 2 3 प्लेस पर डेसिमल है। तो जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में एक जीरो होता है, तो अब लगाएंगे डेसिमल 2 प्लेस पर। 3 प्लेस पर डेसिमल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो अब डेसिमल लगेगा 2 प्लेस पर। 3 प्लेस पर है, 10 से कर रहे हैं, तो 2 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे। 10 में एक जीरो है, उससे एक डेसिमल कम हो जाएगा, तो यहां से लगाएंगे 1 2 प्लेस पर लगाएंगे यहां पर, ठीक है। बस हो गया, नहीं करना मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ही करना है। अब इसमें देखो, इसको 100 से करना मल्टीप्लाई, तो वैसे लिख लो, 1 लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, ठीक है, हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 प्लेस पर डेसिमल है, 1 2 3 प्लेस पर डेसिमल है, 3 प्लेस पर है, और 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 में 2 जीरो है, तो अब कितने प्लेस पर लगाएंगे, 3 प्लेस पर, 100 में 2 जीरो हट जाएगा, 100 में 2 जीरो है, तो अब ये 3 प्लेस ये और 100 का 2 जीरो, मतलब अब एक प्लेस पर लगेगा डेसिमल, एक प्लेस पर डेसिमल लगेगा। 3 प्लेस पर है, 100 में 2 जीरो है, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे, एक आएगा, एक प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 6 के बाद से डेसिमल निकाल देंगे, हो गया, बिना मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। इसमें देखो थर्ड में जैसे है वैसे लिख देंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब देखो 3 प्लेस पर डेसिमल है, 1 2 3, 1000 में 3 जीरो है, तो 3 ये माइनस हो जाएगा, 3 में 3 के जीरो, मतलब किसी प्लेस पर डेसिमल नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, हो गया, हो गया बस। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये 6 लिख देंगे, पॉइंट नहीं लिखना है अभी, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो। अब डेसिमल लगाओ, 3 प्लेस पर डेसिमल है, 1 2 3 प्लेस पर डेसिमल है, 10 पे एक जीरो है, और ये 3 प्लेस है, तो 3 में से एक माइनस करेंगे, 2 आएगा, तो यानी 2 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, इसमें माइनस हो जाता है, तो 1 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा, यहाँ पर डेसिमल लगेगा। 100 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो वैसे लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो। अब ये 3 प्लेस पर डेसिमल है, 100 में 2 जीरो है, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे, एक आएगा, यानी कि हम एक प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, 9 के बाद से डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 1000 में 3 जीरो है, और ये 3 डेसिमल है, तो इसको पहले जैसे है वैसे लिख देंगे, 6 लिखेंगे, पॉइंट है नहीं लिखेंगे, 8 है, 9 है, 3 प्लेस पर डेसिमल है, 3 जीरो है, 3 में से 3 माइनस करेंगे, जीरो हो गया, यानी कि किसी प्लेस पर डेसिमल नहीं लगाना है, छोड़ देना है, हो गया। अब ये देखो पेज 97 में खोलो, अब पेज अपना बुक का पेज 97 खोलो, डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से डिवाइड कर दो, 4.2 डिवाइड करो, पहले किससे करेंगे, 3 से 4 में डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 3 1 जा 3, 1 आ गया। अब ये अगला डिजिट उतारते हैं, तो अगला डिजिट तो पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ नहीं उतारेंगे, यहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, अब 2 की ओर उतारेंगे, अब 3 4 जा 12 आएगा, 3 4 जा 12, ये कट गया, पूरा आंसर आ गया ये 1.4। अब इसको बता रहे 2 को 7 से डिवाइड करना है, 42.72, 7 से किस में डिवाइड करेंगे, पहले 42 में, 7 से डिवाइड करेंगे 42 में, 7 6 जा 42, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। अब अगला डिजिट उतारेंगे, अगला डिजिट क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ चला गया, यहाँ नहीं उतारते, ये पॉइंट यहाँ चला गया, अब 7 उतारेंगे, केवल 7 उतारेंगे, 7 से 7 जाएगा 1 बार, हो गया, ये आंसर हो गया, 6.1 आंसर हो गया। थर्ड का देखो, 62.5 को 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करो 62.5 में, 5 से पहले 6 में डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 आ गया, 2 उतार लिया, ये 2 को हमने उतार लिया, 5 2 जा 10, 2 बार गया, 2 आया। अब अगला डिजिट उतारते, अगला डिजिट पॉइंट, ये पॉइंट उतरेगा, यहाँ उतरेगा, ये पॉइंट यहाँ उतरता है, यहाँ पर, अब 5 उतारेंगे, ये 5 डिजिट उतार लिया, अब 5 5 या 25 आ गया, ये कट गया,
12.5 आ गया। तो इसी तरह से और क्वेश्चन है, आप लोग घर पर करना, यही तरीका है करने का। आप लोग अपने बुक से पेज 96 खोलो, 96 पेज खोलो, आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है, आप लोग अपना बुक खोलो पेज 96, इसमें दिया हुआ है डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 10 से 10 से 10 से 100 से 100 से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड नहीं करना है 10 से, ऐसे करके इसमें 1 2 3.4 में डिवाइड नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। कैसे करना है देखो, करने का तरीका है, 1 है तो 1 उतार लो, 2 है 2 उतार लो, 3 है 3 उतार लो, पॉइंट नहीं उतारना है, 4 उतार लो, पॉइंट नहीं लगाना, अब पॉइंट लगाएंगे, अब सब उतारने के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखो डेसिमल कितने प्लेस पर, 1 प्लेस, 10 में एक जीरो है, 10 में एक जीरो और एक प्लेस पर डेसिमल मिलाकर के कितना हो गया, 2 प्लेस, तो 2 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, 2 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है, 2 प्लेस ये एक जीरो, मतलब 2 में से गया 1, तो एक प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे। और डिवाइड में लिखेंगे तो 1 2 3 12.34 मान लो, और ये डिवाइड है 10, तो 10 में एक जीरो है और ये 2 प्लेस है, 2 प्लेस ये एक जीरो मिला करके 3 हो गया, तो 3 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 4, 3 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लगेगा। तो डिवाइड में ऐड हो जाता है, जोड़ते हैं, और मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है। तो इसे यहाँ देखो 2 में करो, पहले 6 उतार लिया, 7 उतार लिया, 8 उतार लिया, 9 उतार लिया, डेसिमल नहीं लगाया। अब देखो एक प्लेस पर डेसिमल ये एक जीरो मिला करके 2 प्लेस, यहाँ पर 2 प्लेस पर डेसिमल हो गया, 1 उतार लिया, 2 उतार लिया, 4 उतार लिया, 6 उतार लिया, एक प्लेस पर डेसिमल एक जीरो, मतलब 2 प्लेस पर, यहाँ से 1 2 2 प्लेस पर डेसिमल लगा दिया, 1 उतार लिया, 2 उतार लिया, 3 उतार लिया, 4 उतार लिया, 2 जीरो और एक ये डेसिमल मिला करके 3 हुआ, 2 मिला कर 3 हुआ, 3 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, 6 उतार लिया, 7 उतार लिया, 8 उतार लिया, 9 उतार लिया, एक प्लेस पर डेसिमल और 2 जीरो मिला करके 3 हुआ, 1 2 3 प्लेस पर डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे, 1 उतार लिया, 2 उतार लिया, 4 उतार लिया, 6 उतार लिया, एक प्लेस पर डेसिमल 2 जीरो, मतलब मिला करके 3 प्लेस हुआ, 1 2 3 प्लेस पर डेसिमल लगा दिया, हो गया। अब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कराने जा रहे, स्टेटमेंट क्वेश्चन कराने जा रहा है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, आप लोग अपना बुक खोलो पेज 98 पेज में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी लोग अपना बुक खोलो 98 पेज, पढ़ रहा क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। राकेश बॉट ए सैक ऑफ व्हीट फॉर रुपीज 525.25 एंड ए सैक ऑफ राइस फॉर रुपीज 425.75, सो हाउ मच डिड राकेश स्पेंड इन बाइंग ग्रेन्स। मतलब यह है कि राकेश है, वो गेहूं, व्हीट मतलब गेहूं खरीदता है, कितने रुपए में गेहूं, एक बोरा गेहूं खरीदता है, कितना में, 525.25 रुपीज में। और एक बोरा चावल खरीदता है, कितने रुपए में, 425.75 रुपये, एक बोरा चावल एक बोरा गेहूं खरीदता है, तो कुल कितना पैसा देना पड़ेगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको इसी बुक में स्टेटमेंट मिलेगा, आपको स्टेटमेंट अपने आप लिखना होगा। नंबर 1, राकेश लिखेंगे बॉट ए सैक मतलब बोरा, एक बोरा, सैक ऑफ व्हीट मतलब क्या है, गेहूं, कितना में खरीदा, 525.25, ठीक, इतना में गेहूं खरीदे एक बोरा। फिर राकेश और क्या खरीदा, ए सैक मतलब बोरा, ए सैक ऑफ राइस, चावल का बोरा खरीदा, कितना रुपया में, 425.75, ये दोनों खरीदा, तो कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, तो टोटल
टोटल मनी, कितना रुपया लगेगा, मनी ऐड कर देंगे, लिखेंगे ऐसे ₹525.25 प्लस ₹425.75 ऐड कर लो। ऐड करके यहाँ की किनारे पर आप ऐड कर लो 525.25 और 425.75 ऐड कर लो। 5501 कैरी, 7291 10 के 01 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, 1 कैरी यहाँ ऐड कर दिया, 1516 511 को 1 कैरी, 12325 और ये 9 हो गया, रुपीज 951.00, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। अपर्णा bought 5.25 meter of cloth and Raju bought 2.25 meter of cloth. So how much cloth is bought by them? दोनों ने मिलकर के कितना कपड़ा खरीदे? अपर्णा ने खरीदा और राजू ने खरीदा 2.25 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर अपर्णा, नंबर 2 का है अपर्णा bought क्लॉथ, कितना खरीदा 5.25 मीटर और राजू ने खरीदा, राजू bought क्लॉथ, कितना खरीदा 2.25 मीटर। टोटल कितना कपड़ा खरीदा, टोटल कपड़ा कितना खरीदा मतलब टोटल क्लॉथ ऐड कर देंगे 5.25 मीटर और प्लस 2.25 मीटर ऐड कर लो 5.25 2.25 ऐड कर लो 5 कैरी 22415 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया 5 to 7 हो गया 7.50 मीटर कपड़ा खरीदे दोनों लोग से। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।